उत्तर भारत का एक हलचल भरा शहर था। उस गांव के बाजार की छोर पर एक छोटी सी ठेला लगाकर किरोड़ी लाल झालमुरी बेचता था। किरोड़ी लाल अपने नाम के अनुसार ही करोड़पति बनने की इच्छा रखता, लेकिन वह भी मेहनत से नहीं, ग्राहकों को लालच से ठगकर कमाने वाला इंसान था। उसका लालच इतना था, वह हवा को भी तौलकर बेचने वाला इंसान था। एक दिन शाम को किरोड़ी लाल अपने ठेले पर मुरमुरे के डिब्बे सजा रहा था। तभी गांव का पंचायत सदस्य ओम प्रकाश वहां पर आया। किरोड़ी भैया, एक स्पेशल झालमुरी बनाओ, मसाला एकदम बढ़िया होना चाहिए, नींबू थोड़ा जोर से निचोड़ना। किरोड़ी लाल ने एक छोटी सी कड़छी से मुरमुरे निकाले और बहुत सावधानी से आधा नींबू अपने हाथ में लिया। वह इतने धीरे से निचोड़ रहा था, उस नींबू के रस की बूंदे भी गिना जा सकता था। 1 2 3, बस नींबू के टुकड़े को किनारे पर रख दिया। ओम प्रकाश आश्चर्यता से, एक किरोड़ी, क्या है ये? 3 बूंदे भी नहीं गिरी, थोड़ा और निचोड़, नींबू का रस 1 बूंद भी नहीं गिरा है। किरोड़ी लाल अपना चश्मा ठीक करते हुए ऐसा बोला। ओम प्रकाश जी, आप मेरे शुभचिंतक हो, इसलिए बता रहा हूँ, इन दिनों नींबू में सिट्रिक एसिड बहुत ज्यादा आ रहा है। ज्यादा डालने से आपका चेहरा टेढ़ा होने का खतरा है, और तो और उस खटास की वजह से आपके बात करने का तरीका भी बदल गया है। तो कल पंचायत में कोई आप पर भरोसा नहीं करेगा। आपकी सेहत से ज्यादा मेरे लिए झालमुरी अहम है। ओम प्रकाश का मुंह खुला का खुला रह गया। अरे, खटास ज्यादा होने से चेहरा टेढ़ा होने का क्या मतलब है? शास्त्र कहते हैं प्रकाश जी, अति सर्वत्र विजयेत, मतलब ज्यादा खटास चेहरे के लिए अशुभ होता है। आपका भला चाहता हूँ तो आप मुझ पर गुस्सा कर रहे हो क्या? करके कहता है किरोड़ी लाल। कुछ और न कर पाने से ओम प्रकाश वह बिना खटास वाली झालमुरी खाकर चला गया। किरोड़ी लाल को एक खास तकनीक पता थी। वह झालमुरी को पेपर पर कप में भरते समय कप के नीचे हिस्से के मुरमुरे को बिना दबाए सिर्फ ऊपर ही ऊपर डालता था। इसकी वजह से कप भरा हुआ दिखता था, लेकिन अंदर पूरी हवा होती थी। इसे वो मन में एयर झालमुरी समझता था। वहां पर सतीश नाम का एक लड़का आया। वो लोकल कॉलेज में फिजिक्स का स्टूडेंट था। किरोड़ी अंकल, एक 10 रुपए का पैकेट देना, करके कहता है। किरोड़ी लाल ने अपने जादुई हाथों से कप भरकर मुरमुरे को डाल दिए। वह देखने में एक पहाड़ जैसा लग रहा था, लेकिन सतीश ने उस कप को लेकर एक बार हिलाया, वह पहाड़ बस आधा कप रह गया। सतीश हंसते हुए, अरे क्या है अंकल, अभी ऊपर देखे तो पहाड़ जैसा था, अब एक झटके से अंदर कैसे गिर गया? आप मुरमुरे से ज्यादा हवा पैक कर रहे हो क्या? करके पूछता है सतीश हंसते हुए। किरोड़ी लाल बिना जरा भी लड़खड़ाए बोला, देखो बाबू सतीश, तुम पढ़े लिखे हो, ये झालमुरी क्रंची रहे इसके लिए इसके बीच में हवा होनी चाहिए। ऑक्सीजन नहीं होगी तो मुरमुरे नरम पड़ जाएंगे। मैं तुम्हें सिर्फ झालमुरी नहीं दी है, बल्कि प्रेशर मेंटेन स्नैक्स दिया है। तुम्हें हिला हिलाकर उसके हवा को बाहर निकाल दिया, इसलिए वो कम हो गया। हवा का रेट नहीं लगा रहा हूँ बेटा, इस हवा से आने वाले स्वाद का रेट लगा रहा हूँ, करके कहता है। सतीश बहुचक्का रह गया। ओहो, झालमुरी के ठेले के पास इतना फिजिक्स है क्या? ऐसा नहीं सोचा था अंकल, आपको तो नोबेल प्राइज न मिले पर लो बीपी प्राइज पक्का मिलेगा। ऐसा कहकर वो चला गया। झालमुरी खाने के बाद कोई एक्स्ट्रा पापड़ मांगे, ये तो आम बात थी, लेकिन किरोड़ी लाल के शब्द में मुफ्त नाम का शब्द ही नहीं था। एक बार हरिमोहन नाम का व्यक्ति आया, झालमुरी खाई और बोला, अरे थोड़ा एक्स्ट्रा पापड़ी डालना, करके कहता है। तो किरोड़ी लाल तुरंत डिब्बे का ढक्कन कसकर बंद कर दिया। हरिओम जी, आपको देने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अभी उसमें एक मक्खी घुस गई है। आपने मांगा है इसलिए मैं वो दे दूंगा। आपको कोई बीमारी हो जाए, ये मेरी जान बर्दाश्त नहीं कर पाएगी, पाप लगेगा ना, इसलिए उस डब्बे को सील कर दिया है। कल नया स्टॉक आने पर दे दूंगा, ऐसा कहता है। असल में उस डब्बे में पापड़ी भरी हुई थी। हरिमोहन को वो दिख रही थी। अरे वो दिख रही है ना, करके कहता है। किरोड़ी लाल बड़ी विश्वसनीय से झूठ बोलते हुए, वही तो, उस ऊपर दिख रही पापड़ी के नीचे वह मक्खी नीचे तपस्या कर रही है, वो आपको नहीं चाहिए, छोड़िए, करके झूठ बोल देता है। हरिमोहन चिढ़कर चला गया। एक दिन किरोड़ी लाल के ठेले के पास उसी इलाके के सबसे बड़े अमीर और व्याज व्यापारी रामनाथ आया। रामनाथ के बारे में गांव में एक ही कहावत थी, अगर वो दूध पिए तो बिल्ली को भी पता न चलने देगा, इतना कंजूस था। किरोड़ी, हमारे घर कल शाम को एक भजन का कार्यक्रम है। आए हुए भक्तों के लिए 100 छोटे झालमुरी के पैकेट चाहिए, लेकिन रेट बहुत कम होना चाहिए। किरोड़ी लाल के मन में लड्डू फूटने लगे। 100 पैकेट, हर पैकेट में आधी हवा, 1/4 मुरमुरा डालू तो मुनाफा होगा, ऐसा उसने हिसाब लगाया।
ठीक है रामनाथ जी, 10 रुपए प्रति पैकेट के हिसाब से 1000 रुपए दे दीजिए, एकदम बेहतरीन पैक कर दूंगा करके कहता है। रामनाथ ने मोलभाव करके 800 रुपए में राजी कर लिए। ठीक है, कल शाम तक घर पर डिलीवरी दे देना। ऐसा कहकर वो चला गया। अगले दिन किरोड़ी लाल अपने लालच को चरम सीमा पार ले गया। खर्चा कम करने के लिए काले नमक की जगह सादा नमक डाल दिया। तेल बहुत कम इस्तेमाल किया। मुरमुरे सफेद और फीके थे। पैकेट का साइज और कम करके उसमें से मसाले की महक बिल्कुल ना आए ऐसा कर दिया। सबको देने वाली झालमुरी में डालने वाली मूंगफली के दाने हर पैकेट में सिर्फ 2 ही डाले। शाम को पैकेट लेकर रामनाथ के घर गया। रामनाथ ने उन पैकेट को देखा और एक खोलकर चखा। उसमें फीकापन और कोरी हवा के अलावा कुछ भी नहीं था। किरोड़ी लाल हंसते हुए, कैसा है सर, ज्यादा हवा है ना, इसलिए डाइजेशन जल्दी हो जाएगा। वजन में आए हुए बुजुर्गों के लिए ये अमृत जैसा होगा, ऐसा कहता है। रामनाथ ने गंभीर चेहरा बनाया और जेब से 300 रुपए निकाल कर किरोड़ी लाल के हाथ में रख दिए। किरोड़ी लाल चौंक गया। क्या रामनाथ जी, 800 की बात हुई थी ना, आप 300 रुपए क्यों दे रहे हो? रामनाथ ने किरोड़ी लाल के कंधे पर हाथ रखा। देख किरोड़ी, तुमने पैकेट में आधे से भी कम मुरमुरे डाले, तेल नहीं डाला, मसाला बिल्कुल नहीं है। मतलब तुमने मुझे झालमुरी नहीं बेची, पैकिंग पेपर और हवा बेची है। उन पेपरों का खर्चा और हवा का सर्विस चार्ज मिलकर ये 300 रुपए भी ज्यादा है। और तो और तुमने कहा था कि नींबू नहीं निचोड़ा है, उस खटास को कम करने के लिए और 100 रुपए काटने चाहिए, लेकिन जाने दो, इसलिए दे रहा हूँ करके बोलता है रामनाथ। किरोड़ी लाल का चेहरा पीला पड़ गया। लेकिन सर, मैं तो कितनी मेहनत से पैक किया है। रामनाथ दृढ़ता से, तुमने मेहनत कम करने के लिए की है, बढ़ाने के लिए नहीं किरोड़ी। मैं तुमसे 10 साल सीनियर हूँ इस कंजूसी में। तुमने हवा का रेट लगाया है तो मैं हवा को सूंघने का टैक्स लगा दिया, जैसे को तैसा हो गया, अब जाओ करके कहता है। किरोड़ी लाल खाली थैले और कम पैसे के साथ घर लौट रहा था। तभी रास्ते में सतीश दिखा। क्यों किरोड़ी अंकल, हवा का व्यापार फ्लॉप हो गया ना? किरोड़ी लाल का अब ज्ञानोदय हो गया था। उसने समझ लिया कि ज्यादा लालच करके दूसरे को धोखा देना चाहोगे तो हमसे भी बड़े खिलाड़ी टकराएंगे करके उसके समझ में आ गया। उस दिन उसने किए हुए लालच के कारण उसको जो नुकसान हुआ, उसकी इज्जत भी गई, ऐसा उसको दुख हुआ। उस दिन के बाद किरोड़ी लाल के ठेले का बोर्ड बदल गया। ऑनेस्ट झालमुरी, नो एयर ओनली टेस्ट। उसने नींबू को दिल खोल कर निचोड़ा और मांगने वाले को एक्स्ट्रा पापड़ देना शुरू किया। ताज्जुब की बात यह थी, उसने ईमानदारी से व्यापार शुरू करके 1 महीने में ही उसकी कमाई पहले से 2 गुना हो गई, क्योंकि अब ग्राहक हवा के लिए नहीं बल्कि उसकी अच्छाई और स्वाद के लिए कतार लगा रहे थे। मोरल, लालच से तात्कालिक लाभ मिल सकता है, लेकिन ईमानदारी से स्थायी विकास प्राप्त होता है।